फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी की दुआ आशीर्वाद से हम भी अच्छे और हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, छोटा सा परिवार सब कुशल मंगल है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों सुबह का टाइम है, सुबह का नहीं है, हमको लग रहा है ना 11-12 बज रहा है। दोस्तों सुबह नहीं है, 12 बज रहा है और सभी लोग खाना वगैरह खा करके सभी लोग आराम फरमा रहे हैं। बच्चे भी सो गए हैं और मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ चाय पी हूँ और अभी चाय पीने का भी मन कर रहा है। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, चाय भी पीने का मन कर रहा है और खाना खाने का भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सोच रहे हैं कि हम चाय पिएँ कि खाना खाएं, तो चलते हैं दोस्तों खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि चाय पिएंगे तो बाबू, मेरा बच्चा छोटा है और बाबू जो है जग जाएगा और खाना भी हम नहीं खा पाएंगे। तो इस वजह से चलते हैं थोड़ा सा खाना ही हम अपना खा लेते हैं। क्या बताएं दोस्तों, दोनों बच्चे थे और हमारी जो सासू माँ है वो गई हैं उस पुराने वाले घर पे। हम नया वाला घर में हैं, जो नया वाला घर बना था, जो हमारे शादी के टाइम पे बना था, तो हम नया वाला घर पे हैं। जहाँ पुराना वाला घर है वहीं पे हमारी सासू माँ जो है वहीं पे गई हुई हैं, क्योंकि जो हमारे बड़े ससुर जी हैं उनका तबीयत ख़राब है और उठ बैठ नहीं जा रहा उनको, एक ही जगह पे हैं। और हमको लग रहा है कि 5-6 दिन से उनका तबीयत ख़राब है और ये एक ही जगह पे हैं। लैट्रिन भी उसी जगह कर रहे हैं और बाथरूम भी वहीं पे हो रहा है, इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं, चलना फिरना मुश्किल है। तो वही गई हुई हूँ वहीं पे देखना। आजकल बहुत काम बढ़ गया है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। वैसे तो वो अच्छा रहते थे तो सुबह सुबह खाने पीने के लिए या शाम को भी आ जाया करते थे। अब काम बढ़ गया है, क्योंकि हम ही लोग में खाते पीते थे। जब से उनकी क्या बोलते हैं, जब से उनकी बीवी पत्नी गुजरी है तभी से हमारे ही घर खाना पीना उनका होता था, हमारे घर खाते पीते थे। तो साल भर हो गया, तो साल भर से हमारे ही घर खा रहे हैं। तो जब भी गए हैं तो हमारे घर ही से हो रहा है। तो हमारे पति जो जाते हैं उनको नहलाते धुलाते हैं लोग, उसके बाद खाना पीना, जो लैट्रिन वगैरह करते हैं, बाथरूम वगैरह साफ़ होता है, उसके बाद फिर खाना पीना देते हैं, खिलाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद आते हैं। तो आजकल काम बढ़ गया है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं और हमको दोनों बच्चों को घर में अकेला देखना पड़ता है और काम काज भी बहुत ज़्यादा है। खेती बाड़ी का भी टाइम है, इस बार चल रहा है। हमारे ससुर जी जो है वो खेत पे रह रहे हैं आजकल, तो बच्चे लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और सासू माँ भी गई हुई हैं देखने के लिए, बोले कि जाते हैं। वैसे तो दिन भर में 3-4 बार चली जाती हैं, बट अभी सुबह में अभी गई हैं 2 घंटा से, तो बच्चे लोग को हमें पकड़े थे, तो सोचे कि दोनों बच्चे को सुला लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना खाना वगैरह खाएंगे। दोनों बच्चे अभी हम दोनों बच्चे को 2 जगह सुलाए हैं। छोटा वाला बाबू जो है नया वाला घर में सोया है और जो हमारी प्यारी सी जो बिटिया उधर सोई है। देखिए जो नया वाला घर हम बनवाए हैं दोस्तों, आप लोगों को बता रहे थे वीडियो में कि हम करकट के घर में रह के अपना गुजारा करते थे। मेरा तो वैसे ही करकट का ही था, जब से मैं शादी करके आई तो करकट में बहुत मुश्किलों से दोस्तों ये घर बनवाई और इस बार इसको छत लगवा दी। देखिए कितना बड़ा सा रूम है और आप लोग देख सकते हैं इसको सफाई अभी करना। उधर में अभी थोड़ा सा बालू वगैरह रखा हुआ था, तो वैसे करके सामान हम लोग रख दिए हैं। और इधर में हमारा बाबू सो रहा है और हम यहीं पे हैं। और बड़ा सा रूम है दोस्तों, देखिए 5 कंडे का नहीं है, 6 कंडे का रूम बना हुआ है। तो अभी चलते हैं दोस्तों अब किचन में। एक रूम और किचन जो मेरा नया वाला बना है, तो अभी जो नया वाला घर बना है मैं उसी में हूँ। और हमारी बिटिया रानी उधर सो रही है करकट में, तो उसको भी जाते हैं अब इसी में ले आते हैं, क्योंकि वैसे तो धूपा नहीं है, लार नहीं लग रहा है, वहाँ पे भी पंखा चल रहा है तो वहीं पे सो रही है। और हम जो है बाबू को यहाँ पे सुलाए हुए हैं। तो चलते हैं पहले किचन में, उसके बाद दोनों बच्चों को एक साथ करेंगे। क्या बताऊँ बच्चे दोस्तों, दोनों बच्चों को एक साथ नहीं करते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी बुलबुलाती है तो उसको जगा देगी, एक बुलाएगा तो उसको जगा देगा, तो दोनों आपस में लड़ जाएंगे और जग जाएंगे, खाना पीना भी नहीं देंगे। इसलिए सोचे कि चलते हैं हम खाना खा लेंगे फिर बच्चे लोगों को एक साथ करेंगे। तो दोनों बच्चे को 2 जगह सुला लिए हैं और हमारे सासू माँ जो है पता नहीं कब तक आएंगे, पता नहीं वो लैट्रिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका तबीयत बिगड़ रहा है और कुछ कहा नहीं जा सकता अभी कब तक जिएंगे, क्या करेंगे। वैसे तो एक जगह पे हो गए हैं और पता नहीं चला ही नहीं जा रहा। और वैसे तो कोई खास बीमारी नहीं है, बस एक जख्म बना दिया है और ये जो कमर के पास एक जख्म हो गया, तो जख्म सूख नहीं रहा है और शरीर गिर गया है दोस्तों। तो उठना बहुत मुश्किल है, चलना फिरना बहुत मुश्किल है। जब शरीर गिर जाता है तो अपना शरीर को क्या पाना है। वैसे तो खड़ा हो जा रहे थे तो बहुत अच्छा था, हो जाते तो जब तक सांस है तब तक सांस से छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो वही हमारी सासू माँ कब से वहीं पे गई हैं और 2 घंटा से वहीं पे हैं। देखिए कब आती है, खाना वगैरह वैसे वो खा लिए। तो चलते हैं दोस्तों हम भी अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 12 बजने वाला है दोस्तों। और अभी तक हम कब चाय पी करके यहाँ सुबह से, और इस वजह से एकदम मन अस्त व्यस्त है।
तो चलते हैं दोस्तों हम किचन में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगा आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दिला दीजिए जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे अगले ब्लॉग में। हम चलते हैं दोस्तों अपना खाना में बना रहे हैं दोस्तों चावल दाल। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, आप लोग भी आइए और खाना खा लीजिए। चावल दाल चोखा बनाना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि देखिए बस हमारे भर ही बचा है खाना। सभी लोग खाना खा लिए, इतना सारा हमारे भर ही दाल है तो इसी में हम खाना खा लेंगे। और थोड़ा सा बस हमारे इतना चोखा भी बचा है, चावल थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों दोपहर एक बार ही हमारे घर सभी लोग खाते हैं, दूसरा बार में हम खाना फिर दूसरा बनाते हैं तो लोग खाते हैं। इस वजह से एक बार कहीं खाना हम बनाते हैं, दोबारा नहीं बनाते हैं। फिर तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।